तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाने चल रहा हूँ। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के विषय में बताने चल रहा हूँ। तो अपनी कॉपी निकाल लीजिए, कलम ले लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और उसके नीचे लिखिए पहचान। पहचान लिखिए। जिन वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ, जिन वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, रहा हूँगा, रहे होगे इत्यादि आता है, इत्यादि आता है, अथवा ता रहेगा, ता रहूँगा, ते रहेगी, लगा रहता है, ता रहूँगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, आता है, वह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। वह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे मैं तुम्हें अपने घर बुला रहा हूँगा या मैं तुम्हें अपने घर बुलाता रहूँगा। तो चाहे बुला रहा हूँगा रहेगा और चाहे ता रहूँगा रहेगा, दोनों बातें कही है। वे इस कार्य को करते रहेंगे या कर रहे होंगे, दोनों बातें कही है। वे इस कार्य को करते रहेंगे या कर रहे होंगे। हम तुम्हारी सहायता नहीं करते रहेंगे या कर रहे होंगे, दोनों बातें कही है। क्या ये लड़के कक्षा में पढ़ रहे होंगे अथवा क्या ये लड़के कक्षा में पढ़ते रहेंगे, दोनों एक है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि आप जरूर इन वाक्यों को पहचान लेंगे। यानी ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेंगी, या रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, लगा होता है। अब लिखिए बनाने का नियम। बनाने का नियम, इसमें विल बी, शैल बी, विल बी कामा शैल बी तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। लिखिए सूत्र। सूत्र अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नीचे लिखिए नोट। निगेटिव बनाते समय, निगेटिव बनाते समय विल शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। विल शैल के बाद नॉट लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। इसका भी सूत्र लिख लीजिए। निगेटिव का सूत्र ये है, निगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, शैल नॉट बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी कामा शैल नॉट बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब लिखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें लिखिए पहला नंबर 1, क्या से शुरू होने वाला वाक्य
क्या से शुरू होने वाला वाक्य निम्न सूत्र से बनता है। क्या से शुरू होने वाला वाक्य निम्न सूत्र से बनता है। लिखिए सूत्र। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा लिखिए। जब सभी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं, सभी प्रश्नवाचक शब्द जितने हैं, जब सभी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं अथवा क्या को छोड़कर शेष सभी प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के प्रारंभ में भी होते हैं तो उन्हें निम्न सूत्र से बनाते हैं। क्या को छोड़कर शेष सभी प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के प्रारंभ में भी होते हैं तो उन्हें निम्न सूत्र से बनाते हैं। सूत्र लिखिए। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ये देखिए छूट गया है, भी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब लिखिए नीचे नोट। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो ये आपका नियम हो गया। अब इसी नियम पर हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए पहला वाक्य है, मैं तुम्हें अपने घर बुला रहा हूँगा या मैं तुम्हें अपने घर बुलाता रहूँगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। कौन बुलाता रहेगा? मैं। तो हो जाएगा आई। इसके बाद विल बी शैल बी, तो आई के साथ क्या लगेगा? शैल। तो शैल भी हो जाएगा आई शैल बी। इसके बाद सूत्र क्या कहता है? वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसमें वर्ब क्या है? कौन सा काम हो रहा है? बुलाने का। तो बुलाना की अंग्रेजी कॉल, और इसमें आईएनजी लग जाएगा कॉलिंग। क्या बुलाता रहूंगा? कुछ नहीं। किसको बुलाता रहूंगा? तुम्हें। यू। आई शैल बी कॉलिंग यू टू अब अपने घर। तो अपने घर की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई के साथ अपना के लिए क्या हो जाएगा? माई। टू माई हाउस। आई शैल बी कॉलिंग यू टू माई हाउस। बन गया। दूसरा है, वे इस कार्य को करते रहेंगे या कर रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है? दे। दे के साथ क्या लगेगा? विल बी। इसके बाद क्रिया करना डू, और उसमें आईएनजी डूइंग। ऑब्जेक्ट क्या करते रहेंगे? इस कार्य को, दिस वर्क। दे विल बी डूइंग दिस वर्क। हम तुम्हारी सहायता नहीं करते रहेंगे या कर रहे होंगे। ये निगेटिव है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो हो जाएगा वी, और वी के साथ क्या लगेगा? शैल। और निगेटिव है तो यहीं क्या लग जाएगा? नॉट। तो हो जाएगा वी शैल नॉट बी।
इसके बाद क्रिया में आईएनजी सहायता करना की अंग्रेजी हेल्प और आईएनजी हेल्पिंग। क्या सहायता नहीं करते रहेंगे? कुछ नहीं। किसकी सहायता नहीं करते रहेंगे? तुम्हारी। तो क्या हो जाएगा? यू। वी शैल नॉट बी हेल्पिंग यू। यहाँ तुम्हारी की अंग्रेजी तो योर होता है, लेकिन यहाँ तुम्हारी जो है वो कर्म कारक है, इसलिए कर्म कारक क्या होता है? यू होता है। योर तो संबंध कारक होता है, तो हो जाएगा वी शैल नॉट बी हेल्पिंग यू। क्या ये लड़के कक्षा में पढ़ रहे होंगे या पढ़ते रहेंगे? ये वाक्य क्या से शुरू है? क्या से शुरू है? तो जब क्या से शुरू होता है तो क्या होता है? विल शैल बाहर आता है। तो ये लड़के, यही सब्जेक्ट है। कौन पढ़ रहे होंगे? ये लड़के, दीज बॉयज। तो इसके साथ क्या लगेगा? विल, और विल बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा विल दीज बॉयज। सूत्र कहता है कि विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, तो विल शैल हो गया, विल शैल में से विल हो गया और सब्जेक्ट हो गया दीज बॉयज। इसके बाद क्या आ रहा है? बी, तो हो जाएगा बी। और इसके बाद सूत्र क्या कहता है? वर्क प्लस आईएनजी, पढ़ना, रीड में आईएनजी रीडिंग। विल दीज बॉयज भी रीडिंग। क्या पढ़ रहे होंगे? कुछ नहीं। किसको पढ़ रहे होंगे? कुछ नहीं। तो बचा क्या? कक्षा में, तो हो जाएगा विल दीज बॉयज भी रीडिंग इन क्लास। बन गया। इस प्रकार मुझे लगता है कि आप इसको समझ लिए होंगे। और भी उदाहरण देखिए। देखिए, क्या वे इस कार्य को नहीं कर रहे होंगे? ये भी क्या से शुरू है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो वे है सब्जेक्ट, इसलिए बाहर क्या लेगा? विल दे। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, तो हो जाएगा नॉट, विल दे नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा? बी, क्रिया में आईएनजी करना, डूइंग इस कार्य को, दिस वर्क। विल दे नॉट बी डूइंग दिस वर्क? क्या वे इस कार्य को नहीं कर रहे होंगे? यह लड़का तुम्हें कब पढ़ाता रहेगा? कब आ गया बीच में? तो इसकी अंग्रेजी पहले हो जाएगी व्हेन। इसके बाद विल शैल, सब्जेक्ट है यह लड़का, दिस बॉय के साथ विल लगेगा, तो हो जाएगा व्हेन विल। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया दिस बॉय। इसके बाद सूत्र में क्या आएगा? बी। इसके बाद क्या आएगा? क्रिया में आईएनजी पढ़ाना, TEACH और आईएनजी टीचिंग। विल, व्हेन विल दिस बॉय बी टीचिंग? किसको पढ़ाता रहेगा? तुम्हें, यू। व्हेन विल दिस बॉय बी टीचिंग यू? हम तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर रहे होंगे? क्यों नहीं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, तो हो जाएगा व्हाई। विल शैल, कौन सहायता कर रहा है? हम की अंग्रेजी वी के साथ क्या लगता है? शैल, तो हो जाएगा व्हाई शैल वी। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, तो हो जाएगा नॉट। उसके बाद हो जाएगा बी, क्रिया में आईएनजी हेल्पिंग यू। वाई शैल वी नॉट बी हेल्पिंग यू? हम तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर रहे होंगे? कितने लड़के मैदान में खेलते रहेंगे? देखिए, हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज आ गया। इसका नियम बार बार लिखाता आ रहा हूँ, फिर लिख लीजिए, फट से लिखिए, किताब कापी खोलिए, लिखिए। यदि वाक्य में हाउ मेनी, हाउ मच, विच तथा हुज आते हैं, यदि वाक्य में हाउ मेनी, हाउ मच, विच तथा हुज आते हैं, तो ये अपने आगे आने वाले नाउन को भी अपने साथ रखते हैं। तो ये अपने आगे आने वाले नाउन को भी अपने साथ रखते हैं। अब यदि इनके साथ आने वाला नाउन वाक्य का सब्जेक्ट है, यदि इनके साथ आने वाला नाउन वाक्य का सब्जेक्ट है, तो उस
नाउन के अनुसार विल शैल लगाते हैं, तो उस नाउन के अनुसार विल शैल लगाते हैं। और यदि अलग से कोई सब्जेक्ट आया है, अलग से कोई सब्जेक्ट आया है, इनके साथ आने वाला नाउन वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है, इनके साथ आने वाला नाउन वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है, तो उस अलग से आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार विल शैल लगाते हैं। तो उस अलग से आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार विल शैल लगाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कितने लड़के मैदान में खेलते रहेंगे। कितने लड़के की अंग्रेजी, हाउ मेनी बॉयज। कौन खेलते रहेंगे, लड़के, यही सब्जेक्ट है, आई हाउ मेनी के साथ लगा है, तो अब बॉयज के अनुसार विल शैल लगेगा, तो बॉयज बहुवचन है, विल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी, क्रिया में आईएनजी, प्लेइंग, मैदान में, इन द फील्ड। हाउ मेनी बॉयज विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। कितने लड़के मैदान में खेलते रहेंगे। अब देखिए, ये कितने लड़कों को मैं पुरस्कार देता रहूँगा। कितने लड़कों की अंग्रेजी, कितने लड़कों की अंग्रेजी, हाउ मेनी बॉयज। कौन पुरस्कार देता रहेगा, मैं, यानी इस बार बॉयज नहीं सब्जेक्ट है, इसके ऊपर वाले वाक्य में ये बॉयज सब्जेक्ट था, तो बॉयज के अनुसार विल लगा, लेकिन इस वाक्य में सब्जेक्ट मैं हो गया। कौन पुरस्कार देगा, मैं। तो हाउ मेनी बॉयज, तो अब क्या मैं के अनुसार, आई के साथ क्या लगेगा, शैल। तो हाउ मेनी बॉयज शैल आई बी गिविंग प्राइज। हाउ मेनी बॉयज शैल आई बी गिविंग प्राइज। ऐसे ये कौन सी लड़की तुम्हारे घर आ रही होगी। कौन सी लड़की की अंग्रेजी, विच गर्ल। कौन आ रही होगी, लड़की, तो इसके साथ क्या आएगा, विल बी कमिंग टू योर हाउस। तुम्हारे घर है। कौन सी लड़की को हम अपने घर बुला रहे होंगे। कौन सी लड़की की अंग्रेजी, विच गर्ल। कौन बुला रहे होंगे, हम। अब इस बार ये लड़की नहीं सब्जेक्ट है, हम अलग से सब्जेक्ट आ गया, तो हम के अनुसार क्या लगेगा, शैल। हम की अंग्रेजी वी, तो हो जाएगा विच गर्ल शैल वी बी कॉलिंग टू, अपने घर, तो हम के साथ अपना के लिए, वी के साथ अपना के लिए, आवर हाउस। किसकी कार मैं खरीद रहा हूँगा। किसकी कार की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हुज कार। कौन खरीद रहा होगा, मैं, अलग से सब्जेक्ट आ गया, तो इसके अनुसार लगेगा, तो हो जाएगा शैल आई बी बाइंग। हो गया। और ये वाक्य है, किसकी कार सड़क पर दौड़ रही होगी। तो किसकी कार की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हुज कार। कौन दौड़ रही होगी, कार, यही कार सब्जेक्ट है, तो अब इसके अनुसार हो जाएगा विल, अलग से सब्जेक्ट नहीं है, विल बी रनिंग along the road। which car will be running along the road। तो इस प्रकार जो है आपको हमने, आगे देखिए, हम किसको पढ़ा रहे होंगे। हम किसको की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, whom।
whom माने किसको, whom WHOM, whose मत समझिएगा, whom कौन पढ़ा रहे हो कि हम, सब्जेक्ट है हम, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, शैल वी बी टीचिंग, whom shall we be teaching। कौन तुम्हारी सहायता कर रहा होगा, कौन की अंग्रेजी, whom, और who सब्जेक्ट भी है तो क्या हो जाएगा, who के साथ क्या लेगा, will be helping you, who will be helping you, कौन तुम्हारी सहायता कर रहा होगा। इस प्रकार हमने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे। आप अपनी किताब से पूरा इसका अभ्यास कीजिए, जहाँ समझ में ना आवे कमेंट लिखिए, हम उसको फिर समझाएंगे। ये अब आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ाने से आपको लाभ हो रहा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में डालें, लिखें, ताकि हमें पता चले, तो उसके अनुसार मैं और सुधार कर सकूं। धन्यवाद।